हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके हाथ में ऐसे 10 निशान जो व्यक्ति को रातों रात स्टार बना सकते हैं। पूरी दुनिया में इनके नाम के चर्चे होते हैं, इतना ज्यादा कामयाब बना देते हैं ये निशान। इनमें से कोई तो निशान होगा आपके हाथ में, तो जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें और लास्ट में आपको मजेदार बात बताएंगे। और इस वीडियो का लाइक 500 है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। बहुत से लोग वीडियो को लाइक करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट 1, गुरु पर्वत पर विशेष प्रकार के चिन्ह और रेखाओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो में देने वाली रहूंगी। आज गुरु पर्वत के बारे में कुछ विशेषकर लोगों के बारे में बताया जाएगा, लेकिन गुरु पर्वत को आप सबसे पहले यह जरूर समझ कर चलें कि यह धर्म है, ज्ञान है और विवाहित जीवन है। लेकिन यहाँ पर यह तो बहुत अच्छा सलाहकार भी यहाँ पर व्यक्ति को बनाता है। हमको गुरु पर्वत के द्वारा किसी व्यक्ति के विषय में धार्मिकता, महत्वाकांक्षा, उत्साह, सम्मान की भूख, प्रेम, नेतृत्व क्षमता, सलाहकार, यह सारी चीजें तो देखने को मिलती है। लेकिन खाने पीने के शौकीन से लेकर के किस क्षेत्र में ऐसे जातक आगे बढ़ सकते हैं, जैसे ज्योतिष में, लेखक में, साहित्यकार में, महात्मा हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, इत्यादि बातें सरलता से ज्ञात हो सकती है। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जब आपके हृदय रेखा सीधे गुरु तक पहुँचती है तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि आप भावनात्मक रूप से ज्यादा यहाँ पर एक्टिव है। कहीं ना कहीं आप इमोशनल नेचर और सेंटिमेंटल टाइप के पर्सनैलिटी है, और इसका तात्पर्य निकल कर आता है कि दिल से ज्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना। लेकिन यह रिकॉम्बिनेशन यह भी दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत ज्यादा आरामदायक वस्तु का जो है रिसोर्स कर पाने में सक्षम रहेंगे, किसी प्रकार से कमी नहीं रहेगी। और यह इस बात को दर्शाता है कि आप जैसे जातक के लिए खुद से ज्यादा दूसरों का जो सम्मान है वह महत्व रखने वाला होता है। तो ऐसे जातक अपने जीवन में अपनी महत्व कम अथवा दूसरों की भावनाओं को महत्व ज्यादा देते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए बहुत खुल करके अपनी प्रेम को, अपने बात को या दूसरे के प्रति आदर सम्मान को यह जाहिर कर पाने में सक्षम होते हैं। और इस वीडियो का लाइक 500 है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फैक्ट 2, अगर किसी की हृदय एकदम सीधे हैं तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। जब भी कोई स्पोर्ट लाइन निकलकर गुरु की तरफ जाती है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन आज के टाइम में बहुत देखने को मिल रहा है, तो ऐसे जातकों का बेसिक नेचर जो है प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, लेकिन यह कहीं ना कहीं अध्यात्म में रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति रखते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे जातक बहुत ज्यादा ही दान, धर्म, पूजा पाठ, यह सुविधाओं के प्रति रुचि रखना शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा ही सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ऐसे जातक होना शुरू हो जाते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे लोगों का धर्म पर बहुत ज्यादा विश्वास भी बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा आकर्षण हो रहा है, सराउंडिंग चारों ओर बहुत पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है। तो इस कारण भी यह रेखा बहुत ज्यादा आ रही है। तो यह रेखा अगर गुरु से किसी प्रकार से कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा सोचना विचारना शुरू कर रहे हैं, सोशल जो है एनवायरमेंट के विषय में, यानी लोगों के बारे में, एक प्रकार से राजनीति के विषय में, फैमिली इश्यूज की रिकॉर्डिंग और रिलीजियस एक्टिविटीज के रिकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा चिंतन मनन या इसके रिकॉर्डिंग काम करते देखने को मिलते हैं। धर्म के विषय में, राजनीति के विषय में, घर परिवार के लोगों की भलाई के विषय में, ऐसे जातक सोचते हुए धीरे धीरे इन सारे कार्यों में एंगेज हो जाते हैं और इन सब के द्वारा इनको आंतरिक संतुष्टि प्रदान होती है, अच्छा माना जाता है। मान सम्मान के लिए यह रेखा बेसिकली व्यक्ति को सम्मान और बहुत ज्यादा ही सकारात्मक बनाती है, सात्विक बनाती है। अगर किसी के भी हाथ में इस प्रकार के रेखा दिखाई दे जो गुरु को टच इस प्रकार से कर रही है, आपके हाथ में कौन सा निशान है कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट 3, दूसरा जो फॉर्मेशन के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही थी वह है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा इस प्रकार से जाती है तो ऐसे जातक निश्चित ही बहुत ज्यादा ही धनवान बना पाते हैं, अपने किसी भी कार्य में अत्यंत सफल हो पाते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत प्रबल स्थिति में पहुंचते हैं, इनके टक्कर का कोई नहीं होता है, इतना इनका रुतबा होता है। लेकिन जब यहाँ से कोई भी रेखा गुरु की तरफ झुक जाता है, बहुत पहले से ही रेखा निकले या बाद में निकले, तो यह ज्यादातर इस बात को यहाँ पर दर्शाता है कि ऐसे जातक बहुत ज्यादा ही धन तो कमाएंगे, लेकिन उस धन से भी कहीं गुना ज्यादा
ऐसे जातक नाम और पहचान कमाएंगे। इनको नाम का मोहताज होना नहीं पड़ता। दूसरे लोग इन जैसे जातकों को इंटरव्यूज कराते हैं। इतना ज्यादा सम्मानित योग्य निर्मित करता है। और जहाँ तक बात करें हम धर्म के विषय में, दान धर्म में, पूजा पाठ के विषय में, तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा ही सोशल वर्क करते हुए पाए जाते हैं। भंडारा करते हुए, कोई भी कन्यादान का इवेंट करते हुए, वृद्धाश्रम में काम करते हुए, कोई मंदिर निर्माण बहुत ज्यादा ही देखने को मिलता है। वैसे भी धर्म का कार्यक्रम जाकर गुरु से जुड़ गया तो पूरा का पूरा ज्ञान या पूरा का पूरा बुद्धि एक तरीके से इस क्षेत्र में जाता है और आने वाले पीढ़ी को बहुत ज्यादा लाभ मिल पाता है। फैक्ट 4, किन्हीं भी रेखाओं के कारण जब भी ऐसे स्क्वायर बन जाता है, चाहे इंडिपेंडेंट बनेगा, डिपेंडेंट पर एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिलती है कि ऐसे जातक बहुत अच्छे सलाहकार हो पाते हैं और टीचर हो पाते हैं। पॉलिटिकल नॉलेज बहुत अच्छे लगते हैं। किसी भी क्षेत्र में इस पोजीशन तक होते हैं कि गाइडलाइन बना सके, रूल्स रेगुलेशंस बना सके। तो ऐसे जातक किसी को भी सलाह देते हैं किसी भी विषय में, वह बहुत ज्यादा काम करती है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट, परेशानी, तकलीफ, किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग है और अगर आप हस्तरेखा के विषय में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको यह चीज जरूर देखना चाहिए कि अगर आपके आसपास में कोई भी इस प्रकार के स्क्वायर साइन वाला व्यक्तित्व वाला कोई हथेली है या फिर सिंपल यह प्रोग्रेस लाइन है, इस प्रकार से अगर निकली हुई है, या यहाँ पर गुरु का पर्वत विकसित है, या फिर एक प्रकार से आड़ी ही रेखा क्यों ना है, आप इन लोगों को मत छोड़िएगा। जितने भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे, इनकी एडवाइस बहुत ही वैल्यूएबल होती है। लोगों का पर्सनल लाइफ में देखेगा, क्योंकि इनके काम नहीं आता है। लेकिन अगर इस प्रकार के चिन्ह है तो आप पाएगा कि यह लोग बहुत बड़े पोजीशन, अथॉरिटी पर है। और अगर आपके सराउंडिंग में है तो इनसे एडवाइस, गाइडेंस आप ले सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। फैक्ट 5, अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है वह सिर्फ इतना है कि अगर गुरु पर्वत किसी का विकसित है और उसके साथ बाकी सारे पर्वत विकसित है, तो क्या फर्क आता है या फिर क्या रिजल्ट आता है। तो गुरु पर्वत अगर ऊंचे होते हैं तो यह आपको ज्ञान अच्छा देगा, रिसोर्सेज अच्छा देगा, टीचर्स बहुत अच्छे आपको भी मिल पाएंगे और जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है उसका सदुपयोग कर पाएंगे। अब उसके साथ में अगर आपका शनि पर्वत विकसित है तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा मेहनती हो जाते हैं और इनमें जो असंभव है यानी घमंड है, उसकी बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि ऐसे जातक मेहनत से हर छोटी से छोटी चीज प्राप्त करते हुए देखने को मिलते हैं। अगर इसी गुरु के साथ में अगर आपका बुध पर्वत विकसित अगर हो गया, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यह जो है फाइनेंस की रिकॉर्डिंग नॉलेज या फाइनेंस के फील्ड में सक्सेस होने के चांसेस या मैनेजमेंट के फील्ड में सक्सेस होने के चांस ज्यादा बढ़ा देता है। यही अगर गुरु के साथ में सूर्य पर्वत को बढ़ावा हो तो गवर्नमेंट जॉब या राजनीति में सफलता होने के योग निर्मित होते हैं। तो सिर्फ बात की जा रही है गुरु पर्वत के विषय में, रेखाओं के बारे में बात ही नहीं की जा रही है कि अगर आपको 2 सेकंड या 1 मिनट के अंदर में किसी के बारे में पता करना है ओके कहाँ सफलता मिल सकता है, तो इससे आप देख सकते हैं। इसके अलावा और मंगल विकसित हो जाए उसके हाथ में, तो ऐसे जातक स्पोर्ट्स में या फिर सेना के क्षेत्र में, पुलिस लाइन में, मिलिट्री में बहुत सफल हो पाते हैं। शुक्र किसी का बहुत अच्छा विकसित है तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा प्रसन्न रहने वाले होते हैं। उनकी आने वाली सारी इच्छाएं पूरी होती है। मैरिज लाइफ में बहुत अच्छी होती है। लेकिन ऐसे जातक कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति कर पाते हैं। फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, ऐसी जो चीजें आती है जिसमें चमक दमक थोड़ा ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एलिवेशन, कला, मीडिया, इन सब में पहुंच, प्रगति के योग निर्मित होते हैं। और अगर उसके हाथ में अगर चंद्र विकसित हो गया तो ऐसे जातक बहुत अच्छे साहित्यकार हो पाते हैं। राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो पाती है। रिसर्च बहुत अच्छा कर पाते हैं। सांसद और प्रगति, फॉरेन लैंड से कनेक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिकॉर्डिंग वर्क करते हुए या फिर रेस्पों की रिकॉर्डिंग भी, खान पान की भी काम करते हुए बहुत ज्यादा सफल हो पाते हैं। 5वां जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कि अगर यह गुरु पर्वत ही दब गया और बाकी सारी चीजें ठीक हो तो क्या होता है। तो गुरु पर्वत दब गया अगर किसी के हाथ में, तो यह कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है। अब सिर्फ हम गुरु पर्वत के बारे में बात करें, बाकी सब रेखाओं का या पर्वतों को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सिर्फ एक को हम देख करके कुछ जज नहीं कर सकते।
लेकिन जब भी किसी का गुरु पर्वत दबा पाया जाता है तो ऐसे जातक ज्ञान अच्छे से अर्जित नहीं कर पाते, स्पेशलिस्ट किसी भी चीज में नहीं हो पाते, घर परिवार की योजनाओं में इधर उधर के तनाव में यह छोटी मोटी बातों से ही इतने प्रभावित होते रहते हैं, या लॉन्ग टर्म बेस्ट गोल है यह बना ही नहीं पाते या उस पर काम ही नहीं कर पाते। आप देख लीजिएगा, जिसका भी गुरु पर्वत दबा हुआ है, बातें करेंगे, छोटी छोटी बातों से प्रभावित होंगे कि आपको हंसी आ जाएगी, कोई भी काम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर तत्व है जो कारक है, वह बहुत बड़े गोल के लिए होते हैं। और जिसका गुरु पर्वत उठा हुआ है, फिंगर स्ट्रांग है, यह कभी भी छोटी बात करेंगे ही नहीं। ऐसे लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, हवा की बातें या फिर दूर दूर की बात या नॉन संदेश गोल ही लेकर के चलते हैं। तो यह इतना फर्क आ जाता है। तो जिसका गुरु पर्वत दबा हुआ हो, उसको सीधा शिवजी के शरण में जाना चाहिए, उनसे बड़ा गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में है ही नहीं। और अभिषेक करना, ओम नमः शिवाय का जाप करने से ही सारे के सारे लाभ बहुत जल्दी आ जाते हैं। सफल ज्योतिष हो पा रहे हैं आज के समय में या पहले रहे हैं, जो बड़े बड़े महात्मा रहे हैं, जो लोग योगी रहे हैं, उनके हाथ में कुछ सिग्निफिकेंट कॉमन पाए गए हैं, जैसे कि आड़ी रेखा। आड़ी रेखा व्यक्ति को बहुत ज्यादा ब्रह्मचर्य में ले जाता है। तो साधना जो लोग करते हैं उनके हाथ में होता है, इस प्रकार से होती है क्योंकि ऐसे जातक जीवन भर ज्योतिषीय ज्ञान या फिर धार्मिकता का जो भी ज्ञान है उसको लेकर के आगे बढ़ने वाले होते हैं। और अगर यह दोनों है, जितना भी ज्ञान है उसका सदुपयोग कर आगे बढ़ता है, जो महत्व है हथेली में या हमारे जीवन में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। यह जानकारी आपके बहुत उपयोगी साबित हो। कैसी लगी है जानकारी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये थी कुछ मजेदार बातें जो हमारे जीवन के बारे में बहुत ही कुछ बताती है और हमको भाग्यशाली बनाती है। अगर आपके हाथ में इनमें से एक भी निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जिनके हाथ में ये निशान है और उनको इसका लाभ मिल रहा है, वो लोग अपने अनुभव को जरूर बताएं, ताकि दूसरों लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। और ऐसे ही मजेदार फैक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।